दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैं इस गुड़िया के साथ क्या कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ इस गुड़िया का क्या स्थान है हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी में। बच्चों को जब हम किसी भी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, कुछ बताने जाते हैं, कुछ सिखाने जाते हैं, तो ये महत्व रखता है कि बच्चा हमारी बात को सुने। और हमारे भाषा के कौशल में सबसे पहला कौशल है सु का मतलब होता है सुनना। अगर बच्चा जब तक किसी भी विषय में रुचि नहीं लेगा तो वो सुनेगा नहीं, और जब सुनेगा नहीं तो बोल नहीं पाएगा, और जब बोलेगा नहीं तो लिख नहीं पाएगा, और जब लिखेगा नहीं तो पढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए कि सुनना और पढ़ना ये दोनों ग्राह्य कौशल है, और जब तक ग्राह्य कौशल आपका उच्चतम स्तर पर नहीं जाएगा तब तक उत्पाद कौशल आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि बच्चे के ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम इस गुड़िया का प्रयोग करेंगे। मेरा नाम संतोष सर, मेरे चैनल चाइल्ड साइकोलॉजी में चलिए आज मैं बाल मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करता हूँ कि इस गुड़िया का स्थान बाल मनोविज्ञान में कहाँ है। अब मैं इस गुड़िया को इस टेबल पर रखता हूँ और आपसे अब मैं चर्चा करने जाता हूँ बाल मनोविज्ञान के बारे में। जब हमारा बच्चा सुनने के लिए तैयार हो जाता है तब मैं उससे जब पूछूंगा कि बच्चा ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे ये गुड़िया है, ये बाबू है। ये क्या है तो इसकी आँखें हैं, ये क्या है तो इसके नाक हैं। जब बच्चा हमारा बोलना शुरू हो जाएगा तब हम बच्चे को दिखाकर पूछेंगे ये क्या है। एक चित्र बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं मूर्त रूप। मूर्त रूप में जब चित्र बनाएंगे तो बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा ये गुड़िया है। यानी कि बच्चा जो है अब पढ़ने की तरफ अग्रसर हो गया, यानी कि बच्चा एक उस चित्र को पढ़ने के लिए तैयार हो गया। यानी कि 3 कौशल का हमने इसमें समावेश कर दिया। सबसे पहला सुनना, दूसरा है बोलना, और तीसरा है पढ़ना। अब पढ़ने के बाद सबसे अंतिम कौशल आता है लिखना। तो लिखने के लिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी हमारे शिक्षकों में, हमारे अभिभावकों में होती है कि हम सीधे बच्चे को क से लेकर और ज्ञ तक लिख देते हैं, और क से ज्ञ तक लिखने के बाद कहते हैं कि इसको लिखो। क से ज्ञ तक लिखते हैं और कहते हैं इसको लिखो। बच्चा हमारा क से ज्ञ तक नहीं लिख पाता है। फिर हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हम बच्चे को शून्य बना के देते हैं, जीरो बना के देते हैं, और कहते हैं कि अब तुम इस जीरो को बनाओ। बच्चा हमारा जीरो बनाने में भी, यानी कि शून्य बनाने में भी अक्षम हो जाता है। और बच्चा हमारा क्या करता है कि कुछ लिख करके, टेढ़ा मेढ़ा लाइन लिख करके, और क्या करता है कि हमें ला करके दिखाता है। और हम बच्चे को डांटते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं सीख पाता है, अभी तक तुम कुछ नहीं सीख पाए। बच्चे को हम डांट देते हैं, मार देते हैं, और बच्चा वहाँ से हतोत्साह होकर के हमारी इस पढ़ाई से दूर चला जाता है। फिर वो पढ़ने में कभी रुचि नहीं ले पाता है, और उसका वो जीवन भर एक अनपढ़ बच्चा होकर के हमारे समाज का एक अनपढ़ नागरिक तैयार हो जाता है। तो इसमें अगर हम कहें कि गलती बच्चे की है, तो नहीं, गलती बच्चे का नहीं है, गलती उस अनट्रेंड टीचर का है, उस कौशल विहीन शिक्षक का है, उस कौशल विहीन अभिभावक का है जिसने बच्चे का नाता पढ़ाई से तोड़ दिया। इसके लिए बच्चा अगर हमारा कुछ भी लिख कर लाता है तो मैं उसको सही करूँगा, और सही करके वेरी गुड लिखूँगा। उसको लिखूँगा वेरी गुड, और बच्चे को कहूँगा वाह बहुत अच्छा बाबू, तुमने बहुत अच्छा किया है। अब बच्चे को उत्साह मिलेगा और बच्चा हमारा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बार बार हमसे मिलेगा, हमको आके दिखाएगा कि सर हमको प्रोत्साहित करेंगे, और इस तरह प्रोत्साहित करके हम बच्चे को पढ़ाई के मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, और बच्चा हमारा पढ़ाई में रुचि लेने लगेगा। चलिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी प्रकार कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।